मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक अजब गजब तमाशा देखने को मिला। यहाँ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से पहले शादी कराई गई। इस दौरान दोनों पक्षों को गृहस्थी का सामान भी दिया गया, लेकिन बाद में ये सामान ये कहकर वापस ले लिया गया कि वधू की शादी पहले घर पर हो चुकी है, इसलिए सामान नहीं दिया जा सकता। इस मामले को लेकर वधू पक्ष के परिवार वालों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि फोन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या योजना में नाम आने पर बुलाया गया था और गृहस्थी का सामान वापस लेकर बेइज्जती की गई है। इस पर कार्रवाई की जाए। जबलपुर के बरेला स्थित पड़वार में एक शहर के साथ मुख्यमंत्री कन्यादान सम्मेलन से पहले कन्या का विवाह करा दिया गया और बाकायदा वधू को गृहस्थी का सामान भी दिया गया। उसके बाद दिए गए गृहस्थी के सामान को वापस ले लिया गया, जहां वधू पक्ष के परिजन कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे और बताया कि उनके गांव पड़वार के सरपंच द्वारा उनकी बेटी का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान में कराने की बात कहकर फॉर्म भर दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा लड़के लड़की की हल्दी का कार्यक्रम और सभी रिवाज घर पर कर दिए गए। उसके बाद सरपंच के द्वारा बताया गया कि सम्मेलन स्थगित हो गया है, जिसके चलते उन्होंने जैसे तैसे अपनी बेटी का विवाह साधारण तौर पर कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान सम्मेलन से फोन आया कि इस दिनांक को आपकी बेटी का विवाह है, जिसके बाद वर वधू सम्मेलन में पहुंचे। वहां विवाह हुआ और इसके बाद योजना के तहत गृहस्थी का सामान दिया गया। वहीं किसी के कहने पर कि विवाह घर पर पहले हो चुका है, इसके बाद अधिकारियों के द्वारा सबके सामने सामान वापस ले लिया गया और सबके सामने बेइज्जती की गई, जबकि फोन के द्वारा फॉर्म में नाम आने के बाद ही उन्हें बुलाया गया था। अब परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष की बड़ी बहन चांदनी मेहरा ने बताया कि मेरी छोटी बहन की शादी होना फिक्स थी। बरेला के सरपंच सचिव ने बताया कि सम्मेलन हो रहा है, वहां फॉर्म डाल दीजिए। इसके बाद हमने कहा कि हल्दी मंडप घर से कर लेंगे और बाकी विवाह रीति रिवाज सम्मेलन में कर लेंगे, लेकिन बाद में सरपंच सचिव ने कहा कि सम्मेलन स्थगित हो गया है, इस कारण हमने घर में ही शादी कर ली। लेकिन पिछले दिनों फोन आया कि मुकुंद बड़ा में आप लोगों का नाम आया है। हम परिवार सहित वहां पहुंचे और वहां फिर एक बार शादी करवाई गई, फेरे भी हुए, दहेज का सारा सामान भी दिया गया। हमारे इधर सचिव सरपंच ने बोला कि वहाँ बरेला में सम्मेलन हो रहा है, तो मेरे पापा से बोले आके कि फॉर्म डाल दो आप। मेरे पापा डाले फॉर्म, है ना, तो हम लोग बोले हल्दी मंडप घर से कर लेंगे, है ना, सम्मेलन से शादी कर लेंगे। पर फिर उन लोग ने हल्दी के दिन बोला कि नहीं, सम्मेलन नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते, तो हल्दी मंडप करके तो उनको घर पे रखते नहीं ना, तो हम लोग करेंगे ना। फिर जैसी सिचुएशन आई हम लोग ने शादी की, है ना, जैसा भी बना वैसा किए। अब ऐसा नहीं है, फिर वहाँ सम्मेलन हो रहा था अभी पुराना पानी कल मुकुंदवारा में, तो हम लोग को वहाँ से फ़ोन आया कि वहाँ पे हम लोग का नाम आया हुआ है। वहाँ पे शादी आदि सब कुछ हुई, है ना, फेरे भी हुए, शादी हुई, सभी कुछ सामान भी दिया, है ना। और फिर वहाँ पे बोलने लगे कि किसी ने बोल दिया कि इनकी शादी हो गई, है ना। तो सीओ साहब और भी वहाँ पे जो सर थे और पंडित थे, सभी थे ना, उन लोग बोलने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पूरा वापस ले लेंगे, और वापस ले लिए। तो नहीं लेना था ना, जब शादी के लिए आप लोग खुद बुलाए, है ना, और वहाँ पे कैंसिल कर दिया अचानक से, और फिर खुद फोन लगा के बुला रहे हैं और किसी की इंसल्ट करोगे, अच्छी बात है क्या ये? लेकिन ये कहते हुए सामान वापस मांग लिया गया कि शादी पहले ही हो चुकी है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। हमें सरपंच और सीईओ द्वारा फोन लगाकर ही बुलाया गया था, शादी भी कराई गई, लेकिन इस तरीके से सामान वापस लेने से हमारी एक तरह से बेइज्जती हुई है। इसलिए कलेक्टर साहब से हम इन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।